सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। इंडिया जीके की जो क्लास हमारी चल रही है उसका जो है आज नंबर 32 है। ठीक है, क्लास नंबर 32 हम यहाँ पर करने वाले हैं। इससे पहले सीक्वेंस वाइज हम 31 क्लास तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सीक्वेंस वाइज ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। कोई छोटी मोटी बात होगी तो वो वीडियो के एंड में देख लेंगे, और बस आप वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ मेरे भाई। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? हिमालय श्रेणी में पाई जाने वाली संकरी तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय श्रेणी के अंदर अंदर जो है संकरी जो घाटियां पाई जाती हैं और जो लंबी होती है उनको क्या पुकारा जाता है? तो उनको किस नाम से पुकारा जाता है? उनको दून के नाम से पुकारा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा होगा। ये देखो, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच संकरी तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। ये घाटियां जलोढ़ अवसादों और कंकड़ पत्थर से जो है ढकी होती है। तो जितने भी दून होते हैं ना, जैसे कि पाटली दून हो गया, कोटली दून हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट देहरादून हो गया। देहरादून राजधानी भी है भाई उत्तराखंड की। ठीक है ना, तो ये जितने भी दून है ये सारे कहां पर मिलते हैं? उत्तराखंड के अंतर्गत मिलते हैं। बहुत बार वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है, बताइए पाटली दून जो है निम्नलिखित भारत के किस राज्य में अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक पहली चीज क्लियर हुई। आई होप यहां तक पहली चीज जो है क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे चोस भी दिया गया है। एक ये चोस क्या होता है भाई? शिवालिक की जो पहाड़ियाँ होती है ना, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ, जो हिमालय का हमने क्षेत्र देखा था, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय था, उसके बाद जो बाहरी हिमालय था, सबसे जो नवीन हिमालय वो क्या है? शिवालिक हिमालय। तो ये जो शिवालिक हिमालय होता है ना, शिवालिक हिमालय, इसके अंदर वर्षा ऋतु में जो छोटी छोटी मौसमी धाराएं या फिर नाले होते हैं ना, उनका जो है भूमि का कटाव बनते हैं ये चोस मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में? दोबारा बता देता हूँ। शिवालिक की जो पहाड़ियों में वर्षा ऋतु में बहने वाली छोटी छोटी मौसमी धाराएं होती है ना, या फिर उनको नाला बोला जाता है, आप भी नाला बोल सकते हैं, उसमें जो भूमि का कटाव होता है ना, उसका कारण बनता है ये चोस मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद द्वार क्या होता है? तो द्वार जो है पूर्वी हिमालय। ठीक है, सिर्फ इतना सा याद रखो, पूर्वी हिमालय। ठीक है, पूर्वी हिमालय जैसे कि अपना पश्चिम बंगाल हो गया, या फिर भूटान की सीमा लगा लो। ठीक है, पश्चिम बंगाल और भूटान की सीमा के जो तराई क्षेत्र होता है ना, उसके अंदर पाया जाने वाला जलोढ़ मैदान, जलोढ़ बाढ़ का जो मैदान होता है, और उसको क्या बोला जाता है? उसको प्रवेश द्वार बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, आई समझ में? जो पूर्वी हिमालय है ना, पूर्वी हिमालय, इसके तराई क्षेत्र में पाए जाने वाले जलोढ़ बाढ़ के मैदान और प्रवेश द्वार है मेरे भाई। ठीक है, पश्चिम में इन्हें क्या कहा जाता है? पश्चिम में इनको दून कहा जाता है। बस इतना सा याद रखना। पूर्वी हिमालय में इनको दुआर कहा जाता है। ठीक है, दुआर। और पश्चिम हिमालय में अभी देख के आए हैं, पश्चिम हिमालय में क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। बस जो है नाम का फर्क है, बाकी चीज एक ही है मेरे भाई। समझ गए? जो ये दून है ना, ये अभी दून हमने देखा है, ये दून और ये द्वार दोनों एक ही काम करते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। इसके बाद मर्ग यहाँ पे लिखा है, तो ये मर्ग क्या होता है? जो लघु हिमालय है ना, लघु हिमालय, इनकी ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घासों के मैदान होते हैं मेरे भाई। ठीक है, छोटे छोटे घास के मैदान है जिनको जो है मृग बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आपसे पूछा भी जाता है वनडे एग्जाम्स में कि बताइए भाई सोनमर्ग और जो गुलमर्ग है ये कहां पर पाए जाते हैं? तो आपको पता भी होगा, सोनमर्ग और गुलमर्ग। ठीक है, कहां पर पाए जाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाए जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर पाए जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया? लघु हिमालय की ढालों पर पाई जाने वाली छोटी छोटी घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? अभी देख के आए हैं, छोटी छोटी घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या क्या बोला जाता है? मृग बोला जाता है, यानी कि सोनमर्ग बोला जाता है और गुलमर्ग बोला जाता है। सोनमर्ग और गुलमर्ग मेरे भाई। ठीक है, गुलमर्ग। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब ये बुग्याल भी घास का मैदान है भाई। ये कहां पर है? ये उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर है, लेकिन उत्तराखंड के ऊंचे हिमालय क्षेत्र में है। ठीक है, उच्च हिमालय क्षेत्र।
उच्च हिमालय क्षेत्र, उत्तराखंड का जो उच्च हिमालय क्षेत्र है ना, वहां पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, बुग्याल बोला जाता है। ठीक है, अब ये प्यार घास के मैदान कहाँ पर है, ये भी उत्तराखंड के अंदर है, लेकिन ये निचले हिमालय क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं जो घास के मैदान, उनको जो है प्यार बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे, द्वार के बारे में ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, पूर्वी भाग है जो हिमालय का, जैसे कि दार्जिलिंग हो गया, सिक्किम हो गया, उसके दो चराई क्षेत्र में पाए जाने वाले जलोढ़ मैदान है ना, जो मुख्य रूप से चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, अच्छा ये चीज़ और याद रखना, ये चीज़ पूछी जाती है भाई, मैदान गर्मियों में जो है विशेषता क्या है, ये जो घास के मैदान होते हैं ना, गर्मियों में गद्दी और बकरवाल जनजातियों के लिए पशु चराने के लिए मुख्य स्थान होते हैं। तो आपको याद रखना है, ये जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, यहीं पर निवास करती हैं बकरवाल जनजाति और गद्दी जनजाति मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। और 3 में क्या बोला गया, लघु हिमालय की ढालों पर पाई जाने वाली छोटी छोटी घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या बोला जाता है, तो उत्तराखंड में जो है क्या बोला जाता है भाई, डी हो जाएगा। ठीक है, बुग्याल और प्यार बोला जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का जो उच्च हिमालय क्षेत्र है उसमें बुग्याल बोला जाता है, और जो निचला हिमालय क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है, उसको प्यार बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दून कहाँ पर है, दून भी जो है उत्तराखंड के अंदर हो जाएगा। और जो है चोस के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये मार्ग है, या फिर मर्ग लगा लो, मर्ग के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, मर्ग कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर पाए जाते हैं, सोनमर्ग हो गया और गुलमर्ग हो गया मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे और देख लेते हैं, ये तो हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 में क्या बोला गया है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है मेरे भाई। ठीक है, तो कुमाऊं हिमालय जो है किस नदियों के बीच में स्थित हो जाएगा, सतलज और काली के बीच में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सतलज और काली के बीच जो है कौन सा क्षेत्र हिमालय अवस्थित है, तो ये कुमाऊं हिमालय हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय हो जाएगा मेरे भाई। आगे इनकी भी बात कर लेते हैं, सिंधु और सतलुज के बारे में भी बात कर लेते हैं। सिंधु और सतलुज के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, पंजाब हिमालय बोला जाता है। काली और तीस्ता के बीच के हिमालय को क्या बोला जाता है, नेपाल हिमालय बोला जाता है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के जो ये बीच का हिमालय, इसको किस नाम से पुकारा जाता है, असम हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग जो है स्थित है। अभी यहाँ पे बात करके आए हैं, काली और कौन सा पूछा है, काली और तीस्ता नदी है ना, तो यहाँ पे देखो काली और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय मौजूद है, नेपाल हिमालय जो है मौजूद हो जाएगा। राइट ऑप्शन ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप अपने दिमाग से लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर जो लिखना चाहो तो। ठीक है, पंजाब हिमालय इक्वल टू आगे लिखना कौन कौन सी नदियों के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं और ये पढ़ लेना, यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वत शिखर को सागरमाथा कहा जाता है, तो सागरमाथा भाई जो है माउंट एवरेस्ट तो सभी बोलते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में स्थानीय रूप से क्या बोला जाता है, कहा गया माउंट एवरेस्ट को स्थानीय रूप से नेपाल भाषा में, नेपाल की स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, सागरमाथा बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, सागर माथा मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, हिमालय पर्वत शिखर को, हिमालय का पर्वत शिखर तो आपको पता है ना कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, इसको जो है सागरमाथा बोला जाता है। कहाँ पर बोला जाता है, नेपाल में बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। 8848 पॉइंट जो है कुछ इसकी जो है हाइट है मेरे भाई। ठीक है, ये आपको पता है 8848 पॉइंट समथिंग जो है 40-42 है आसपास, पता नहीं कितनी है, जितनी भी एग्जैक्ट है वो आप देख लेना मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। नंगा पर्वत के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं। नंगा पर्वत जो है ये कहाँ पर है, तो ये भाई मेरे भाई लद्दाख के अंदर अवस्थित है। ठीक है, लद्दाख के अंदर अवस्थित है, और सर्वोच्च चोटी ये नंगा पर्वती है। ठीक है, धौलागिरी कहाँ पर है, ये नेपाल के अंदर अवस्थित है। ठीक है, ये नेपाल के अंदर अवस्थित हो जाएगा। कंचनजंगा कहाँ पर अवस्थित है, कंचनजंगा सिक्किम के अंदर अवस्थित हो जाएगा।
ठीक है। लोकेशन इनकी आप जरूर याद रखेंगे। जो है जो इनकी ऊंचाई है ना वो याद रखो तो अच्छी बात है, अदरवाइज इतनी ज़्यादा याद नहीं रख सकते आप, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट की तो चलो जो जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद रख लेना, 8848 इसकी हाइट हो जाएगी। कंचनजंगा की भी आप याद रखना, बहुत बार पूछी जाती है, 8598 इसकी हो जाएगी, ठीक है। धौलागिरी की कोई ज़रूरी नहीं है। नंगा पर्वत की आप एक बार याद जरूर रखना, 8100 प्लस है मेरे भाई, ठीक है, 8100 के आसपास है इसकी नंगा पर्वत की हाइट मेरे भाई, ठीक है। तो ये हाइट भी आप याद रखना, सारी याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं रखी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। यहाँ पे देखो, आकाश का भाल इस शिखर को तिब्बत चीन में चोलुंगामा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं नहीं बता रहा, आप ही की वजह से नहीं बता रहा, क्योंकि आप बोल रहे थे लिखा हुआ मत बताया करो मेरे भाई, ठीक है, वरना ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये देखो, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को माउंट एवरेस्ट के नेपाल में स्थानीय सागर माथा कहा जाता है। ये तो चलिए ठीक है, बता दिया मैंने। जिसका अर्थ क्या है, आकाश का भाल। इसी शिखर को तिब्बत चीन में चोमोलुंगमा कहा जाता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए निम्नलिखित में से जो है तिब्बत में जो है हिमालय को किस नाम से पुकारा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा चोमोलुंगमा जो है इस नाम से जो है इसको पुकारा जाता है, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, बताइए पर्वतों की रानी जो है किसको बोला जाता है। ये चीज आपको पढ़नी बेहद जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, तेंजिंग नोर्गे ने विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पहली बार किस वर्ष जो है विजय प्राप्त की थी। इनके साथ एडमंड हिलेरी भी थे मेरे भाई, ठीक है। 1953 कहा गया, 1953 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 1953 है ना, हाँ ठीक है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत नेपाल मूल के तेंजिंग नोर्गे ने 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर कदम रखा था। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी पर्वतारोहण उपलब्धियों में से एक था। सर्वोच्च चोटी आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट हो जाएगी 8848, अच्छा 86 मीटर है क्या, मैंने शायद 80 कैसे बोला था ऊपर ना, ये करेक्ट कर लेना भाई। ये पॉइंट वाले एग्जैक्ट याद नहीं रहते यार, ठीक है। 8848 भी याद रखोगे ना तो चल जाएगा आपका काम, ठीक है। और ये कहाँ पर अवस्थित है, तो नेपाल और तिब्बत चीन की सीमा पर जो है महान हिमालय का हिस्सा जो है ये हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। 8 में बोला गया, नंदा देवी पर्वत शिखर किस हिमालय भाग का अंग है। तो नंदा देवी आप सभी जानते हैं कहाँ पर हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय के अंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कुमाऊं हिमालय के अंदर हो जाएगा। और कुमाऊं हिमालय जो है किन नदियों के बीच में अवस्थित है, तो अभी ऊपर बात करके आए हैं सतलज और काली नदी मेरे भाई, ठीक है। सतलज और काली नदी कहाँ पर अवस्थित है, कुमाऊं हिमालय मोस्टली जो है ये उत्तराखंड के अंदर ही अवस्थित हो जाएगा। यहाँ पे असम हिमालय लिखा गया है। असम हिमालय कौन सी नदी है, तीस्ता और दिहांग, तीस्ता एंड दिहांग। नेपाल हिमालय कौन सा हो जाएगा, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता हो जाएगी। ठीक है। पंजाब हिमालय आई होप आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है मेरे भाई। सिंधु एक नदी मैंने बता दी, दूसरी नदी आप बता देना कौन सी नदी हो जाएगी। सिंधु एक नदी बता दी, और कौन सी नदी होगी दूसरी नदी आप मुझे फटाफट बता दो। ये व्याख्या यहां से पढ़ लेना मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। हिमालय की एक पर्वत श्रेणी अराकान योमा कहाँ पर स्थित है। तो हिमालय की एक पर्वत श्रेणी जो है इनमें से कहाँ पर अवस्थित है, अराकान योमा जो है ये कहाँ पर हो जाएगा, म्यांमार, नेपाल या फिर थाईलैंड हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। म्यांमार जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं इसका क्या आंसर है। हिमालय पर्वत श्रेणी भारत की पूर्वी सीमा पर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है मेरे भाई, ठीक है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी है ना भारत की पूर्वी सीमा पर जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और म्यांमार में जो है प्रवेश करती है, जहां इसे अराकन योमा के नाम से पुकारा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है ये, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना इसको, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना जो है भारत के जो हिमालय पर्वत श्रेणी है किस देश में इसको अराकन योमा के नाम से पुकारा जाता है, या फिर डायरेक्ट जो है आपको देश का नाम देके जो है पूछ लेगा, बताइए निम्नलिखित में से भारत की को किस श्रेणी को जो है भारत की हिमालय श्रेणी को जो है म्यांमार में जो है किस नाम से पुकारा जाता है, वहां पर आपको अराकन योमा जो है नाम याद रखना पड़ेगा। इसकी जो है सर्वोच्च चोटी भी देख लो वही है, श्रेणी बंगाल की खाड़ी के समांतर स्थित है और भारत व म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। विक्टोरिया पर्वत इसकी सबसे ऊंचाई चोटी है, जो कि 3053 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इसका सबसे ऊंची चोटी भी याद रखना विक्टोरिया पर्वत है अराकन योमा की मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं मेरे भाई।
उत्तराखंड की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? अभी ऊपर बात करके आए हैं बद्रीनाथ केदारनाथ, वैसे ये है उत्तराखंड के अंदर भाई, याद रखना ठीक है ना। लोकेशन अगर आपको पता करनी हो, कामेत नहीं होगा, नंदा देवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये नंदा देवी की ऊंचाई जो है ये कितनी हो जाएगी? यहाँ पे लिखा भी होगा नंदा देवी की ऊंचाई शायद 7800 समथिंग है, कोई है ना, कहाँ पर है ये देखो, 7816 मीटर हो जाएगी इसकी हाइट मेरे भाई, ठीक है। तो ये नंदा देवी की हाइट कितनी हो जाएगी? 7816 मीटर इसकी जो है हाइट हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। बद्रीनाथ जो है आप सभी को जानते हैं, ये एक प्रमुख तीर्थ स्थल हो जाएगा और किस नदी के किनारे हो जाएगा? अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, केदारनाथ के बारे में भी आपको बता दिया, उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है, ठीक है। और क्या रह गया भाई इसके अंदर? और जो है कामेट रह गया ना, कामेट की ऊंचाई मेरे को अभी फिलहाल नहीं पता सच बताऊं तो। और नंदा देवी के बाद उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखना, ठीक है। यूके की दूसरी चोटी है मेरे भाई, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी चोटी, याद रखना भाई। पहले आपको बता दिया ना, पहले आपको याद होगी, याद भी होगी और याद रह भी जाएगी, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चोटी, ठीक है। तो दूसरी कामेट हो जाएगी भाई उत्तराखंड की, ठीक है। पहली कौन सी हो जाएगी? ये नंदा देवी पहली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से किस हिमालय भाग को शिवालिक कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं भाई किस भाग को कहा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी और सबसे नई श्रेणी को जो है शिवालिक हिमालय कहा जाता है या फिर बाह्य हिमालय कहा जाता है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, देखो एवरीथिंग डिटेल लिखी गई है किसके बारे में? शिवालिक के बारे में। देखो हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे नवीन श्रेणी को शिवालिक या बाह्य हिमालय कहा जाता है। यह हिमालय का पाद प्रदेश है, पाद प्रदेश यानी कि फुट हिल्स है मेरे भाई, ठीक है, फुट हिल्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पिछली वीडियो में आया था, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, यकीन मानिएगा जितना मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ ना, यहाँ से आपका हर कंसेप्ट, हर लाइन, हर क्वेश्चन कंप्लीट हो रही है मेरे भाई। टाइम जरूर लग रहा है, बोर आप जरूर हो रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सिलेक्शन भी यहीं से निकलेगा मेरे भाई, ये चीज़ भी आप याद रखना। यूट्यूब पे देख लेना, इतना किसी ने करवाया हो तो, हिमालय के बारे में इतने क्वेश्चन किसी ने करवाए हो तो, ठीक है। वो 2-4 क्वेश्चन रटने से नहीं काम चलेगा, यकीन मानिएगा, थोड़ा विश्वास रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। वो 2-4 क्वेश्चन आप रट लेते हो ना, उससे काम नहीं चलने वाला, आज के जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो हिमालय का देख लेना, ऊंचाई, औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? 900 से 11 मीटर इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी। ये शिवालिक की बात कर रहा है, ठीक है। चौड़ाई की बात करूँ तो 10 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। यही चीजें आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? अगर आप NCERT पढ़ेंगे ना, NCERT, या तो आप शॉर्ट पढ़ लो, शॉर्ट नोट्स भी आजकल बहुत मिल जाते हैं आपको इंटरनेट पे। बस वही बात है ना, ढूंढने की जरूरत होनी चाहिए। सही यूज और गलत यूज दोनों होते हैं किसी एक चीज के मेरे भाई। बोलते हैं ना, एक चीज के दो पहलू हमेशा होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढते हैं मेरे भाई, ठीक है। इंटरनेट पे जो है, जो सामग्री है ना, जो एजुकेशनल सामग्री है या कंटेंट बोल लो, दुनिया जहान का भंडार मिल जाएगा। NCERT आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, डिटेल नोट्स भी मिल जाएंगे। किसी बच्चे को ये लगता हो यार बुक नहीं पढ़ी जाती है ना, तो दुनिया जहान के शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स मिल जाएंगे। बस दिक्कत ये है, पढ़ने वाला होना चाहिए मेरे भाई। और यही चीज़ जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ ना, यही चीज़ बस वहाँ पे जो है थोड़ा सा माइंड मैप के जो है अकॉर्डिंग मिल जाएगी, थोड़ा सा उनको अट्रैक्ट बनाया गया है, जो पढ़ने में थोड़ा मज़ा आता है भाई, ठीक है। अगर मेरे पास टीम होती ना और थोड़ा सा अच्छा सेटअप होता तो ये चीज़ मैं भी आपको प्रोवाइड करवा देता, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल बात थोड़ी है मेरे भाई, आजकल सारी चीज़ें चुटकियों में हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। बस वही चीज़ है, थोड़ा सा काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ना, इसीलिए थोड़ा सा नहीं हो पाता मेरे भाई। लेकिन यकीन मानिएगा, ये जो कंटेंट आपको मिल रहा है ना, सॉलिड से सॉलिड मिल रहा है भाई मेरे भाई, क्योंकि मुझे पता है कितनी मेहनत लग रही है इस कंटेंट को बनाने में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। बाकी उसके बारे में हो गया ना सारा, वो हो जाएगा ना, हो जाएगा यार। हिमालय के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, ठीक है। बाकी इसीलिए बोलता हूँ डिटेल से वीडियो देखा करो और पूरी सीरीज देखा करो, बीच में छोड़ने की जो है वो मत किया करो, हिम्मत मत किया करो मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है कि किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित हो जाएगा? धौलाधर और पीर बंजाल श्रेणियों के बीच में जो है कौन सी घाटी अवस्थित है? कुल्लू घाटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो
कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध अंतर पर्वतीय घाटी है। यह लघु हिमालय की दो प्रमुख श्रेणियों धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में अवस्थित है। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। इस घाटी से होकर व्यास नदी बहती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारी चार की चार जो लाइन लिखी है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है एग्जामिनर की मेरे भाई, ठीक है। विशेषता की बात करूँ तो इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है और यह अपने सेब के बागानों व पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। श्रेणियां की बात करूँ तो पीर पंजाल उत्तर में है और धौलाधरी इसके दक्षिण में है, यानी कि ऐसे मिलेंगी। ये पीर पंजाल यहाँ पर है, ठीक है। इसके नीचे कौन सी है, इसके नीचे धौलाधर है, यहाँ पर है धौलाधर, धौलाधर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे हैं, ऐसे डायरेक्शन में मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है। और क्या याद है यहाँ पे क्या लिखा गया है, रण ज्योति और नाग टिब्बा लिखा गया है ना, तो ये कहाँ पर अवस्थित हो जाएंगी, ये जो श्रेणियां हैं, ये श्रेणियां कहाँ पर अवस्थित है, ये श्रेणियां उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है, ठीक है। मुख्य रूप से उत्तराखंड यानी कि कुमाऊं हिमालय के लघु हिमालय क्षेत्र में जो है ये अवस्थित हो जाएगी। और यहाँ पर कौन सा प्रमुख हिल स्टेशन पाया जाता है, मसूरी हिल स्टेशन यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है, लद्दाख और पीर पंजाल लिखा गया। इन दोनों के प्रसिद्ध कौन सी घाटी पाई जाती है, कश्मीर घाटी पाई जाती है, ठीक है। कश्मीर घाटी जो है इनके बीच में पाई जाती है मेरे भाई। और किस श्रेणी का हिस्सा हो जाएगा, ट्रांस हिमालय श्रेणी का ये हिस्सा हो जाएगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग दे दिया गया इसने, चलिए कोई बात नहीं। जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा। तो पूर्व से पश्चिम की ओर ये चार डायरेक्शन है मेरे भाई, ये नॉर्थ है, ये कौन सी है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब आपको क्या कह रहा है भाई, वेस्ट से पश्चिम की ओर, अच्छा क्या पूछा गया, पूर्व से पश्चिम और पूछा गया ना, तो पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा गया, यानी कि इस डायरेक्शन में पूछ रहा है कि बताओ इन श्रेणियों का जो है सही क्रम क्या हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सही क्रम की बात करूं तो पहले कौन से नंबर पर आएगी, पहले नंबर पर काराकोरम श्रेणी आएगी मेरे भाई, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पर आएगी, तीसरे नंबर का पहले नंबर पर आएगी, तो 3 का पहला आएगा। 3 का पहला कहाँ पे आएगा, 3 का पहला ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कट गए, 3 का 1, देखो एक ही क्वेश्चन में मिल गया, बाकी आपने को ढूंढने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अपने आप मिल जाएंगे। चौथे नंबर पर आ जाएगा लद्दाख श्रेणी, ठीक है। काराकोरम के बाद लद्दाख श्रेणी आएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मेरे भाई, ठीक है। ये लिखा गया ना पश्चिम से, चलिए यहां पे लिख देता हूं। पहले पे क्या आएगी, काराकोरम, कारा अरे यार, काराकोरम आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद कौन सी आएगी, इसके बाद आ जाएगी लद्दाख। इसके बाद कौन सी आएगी, जास्कर। ये पश्चिम की तरफ चल रही है भाई, याद रखना, ठीक है। जास्कर के बाद कौन सी आ जाएगी, जास्कर के बाद कौन सी रहेगी मेरे भाई, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, पीर पंजाल रहेगी ना, पीर पंजाल रहेगी, ठीक है। तो ये इसका जो है पश्चिमी डायरेक्शन हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 सेकेंड, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। और पीर पंजाल की जो सबसे बड़ी श्रेणी है कौन सी हो जाएगी भाई, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है ना ये, आपको पता है। जो पीर पंजाल है ये किसका हिस्सा है, पीर पंजाल के आगे लिख दिया गया, काराकोरम श्रेणी के आगे लिखना है। काराकोरम श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, K2 हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो राकापोशी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी, राकापोशी हो जाएगी। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और उसके बाद पीर पंजाल है, पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, इंद्रासन हो जाएगी। इंद्रासन इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी मेरे भाई। जास्कर श्रेणी की बात करूं तो जास्कर श्रेणी कहां पर अवस्थित है, तो ये जो है हिमालय और लद्दाख श्रेणी के बीच में अवस्थित है, लद्दाख और हिमालय श्रेणी के बीच में,
ठीक है, आगे चलते हैं। ये यहाँ पे देखो लिख भी दिया गया है, पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पंजाल हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इन पर्वत श्रेणियों का सही क्रम जो है इस प्रकार हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं और यहाँ पे सारा कुछ लिख दिया गया है, ये आप पढ़ लेना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, शिवालिक पर्वत श्रेणी का निर्माण जो है किस भूवैज्ञानिक युग में हुआ है, तो सेनोजोइक युग में हुआ है। ठीक है, कहा गया सेनोजोइक युग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहाँ पे लिखा है हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिणतम श्रेणी का नाम है शिवालिक निर्माण। इसका निर्माण जो है हिमालय के निर्माण प्रक्रिया के सबसे अंतिम चरण में हुआ था। यह सेनोजोइक महाकल्प के प्लासोइन युग लगभग 20 लाख से 50 लाख वर्ष पूर्व के दौरान जो है बनी थी मेरे भाई। ठीक है, तो ये सेनोजोइक महाकल्प के प्लासोइन युग के अंदर जो है इसका निर्माण हुआ था। निर्माण यहाँ से आप पढ़ लेना, विशेषता यहाँ से पढ़ लेना, 900 से 11 मीटर जो है बीच की जो है इसकी हाइट है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, और 15 में है हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा असम, उत्तराखंड, सिक्किम में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली कौन सी है भाई, K2 है। ठीक है, वैसे तो वो पीओ के आधारित क्षेत्र है, लेकिन हम अपने अंदर ही मानते हैं उसको मेरे भाई। ठीक है, तो ये इस हिसाब से सिक्किम जो है दूसरी हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से पूछ रहा है मेरे भाई। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बात करूँ तो जो है असम की राजधानी क्या हो जाएगी, दिसपुर हो जाएगी। ठीक है, उत्तराखंड की क्या हो जाएगी, देहरादून हो जाएगी। सिक्किम की क्या हो जाएगी, गंगटोक हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की क्या हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश की शिमला हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैपिटल भी आप जरूर याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रुकते हैं। ठीक है, यहीं पर रुकते हैं, और ये कंप्लीट जो दिया गया है एक्सप्लेनेशन इसको आप जरूर याद रखिएगा। देखिए सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, नोट सिक्किम हिमालय से दरअसल असम हिमालय का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो याद रखना, सिक्किम हिमालय पूछ सकता है, बताइए किस हिमालय का हिस्सा है। जो 4 हिमालय हमने देखे थे ना, कुमाऊं हिमालय देखा था, असम हिमालय देखा था, इन सभी के अंदर जो है सिक्किम हिमालय किसका हिस्सा है, तो ये असम हिमालय का जो है हिस्सा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी, और जुड़े रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। पिछले वीक हमने जो है कंप्यूटर की क्लास हमारी चली हुई है, और उसके अंदर हमने कौन सा एक चैप्टर देख लिया है, सी लैंग्वेज का जो है हमने चैप्टर देख लिया है। इस वीक हम जो है कंप्यूटर का दूसरा एडवांस टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है C++ को देखने वाले। तो सी लैंग्वेज जैसे हमने कवर किया था ना, वैसे ही हम C++ को भी कवर करने वाले हैं। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना, लगातार तैयारी करते रहना। मेरा तो यही मानना है, सीरियस बच्चे जो डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं ना पिछले 8-10 महीने से, उनके लिए जो ये समय चल रहा है ना, जो ये 2-3 महीने का आपको समय मिला है, जनवरी से अब मार्च 3 महीने तो हो चुके हैं, और अभी जो और समय आपको मिलने वाला है अप्रैल या फिर मई 2 महीने, या जितना भी समय आगे मिलने वाला है, ये आपका प्लस पॉइंट है सिर्फ उन बच्चों के लिए जो सिलेक्शन चाहते हैं, जो पीछे से तैयारी करते हुए आ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, बाकी तो बस आप कहने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस लगे रहना मेरे भाई। बस इतना ही आपको मैं बोल सकता हूं, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका सजेशन हो, या कोई भी कंटेंट की नीड हो, आपको चाहता हो कि भाई कौन सा टॉपिक करवाया जाए, देखिए एग्जाम को अलग मत कर देना, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड या फिर फॉरेस्टर मेरे भाई। ठीक है, इनका सिलेबस अलग है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा, लेकिन अभी जो है अभी आप किस पर फोकस करो, हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी पर फोकस करो। इनके सिलेबस को अच्छे से रगड़ो, अच्छे से घोटके से पी जाओ। ठीक है, अभी इनको मैंने शुरू कर दिया ना, तो ये जो हमारा हरियाणा पुलिस का जो बैच चल रहा है ना, 60 मार्क्स का जो फ्री इनिशिएटिव चल रहा है, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, जो मैं करना नहीं चाहता मेरे भाई। मेरा यही मानना है, एक टाइम पर एक चीज पर फोकस करो मेरे भाई। ठीक है, अभी ये फॉरेस्ट और फॉरेस्टर का एग्जाम जो है ना आपका अभी नहीं होगा, इसकी चिंता आप छोड़ दो। ये तो अंत में जाके होगा, 2026 के एंड में भी ले लेना, तो भी मैं जो है भाई शुक्रिया अदा करूंगा HSSC का। बाकी ये होने वाला नहीं है, 2026 में देख लेना आप, ये एग्जाम हो जाए ना फॉरेस्ट गार्ड का, तो मुझे बोल देना मेरे भाई। ठीक है, बाकी डोंट वरी, इसका सिलेबस मेरे दिमाग में है। 70% आपकी एनवायरमेंट पूछेगी, वो मैं डिटेल से करवा दूंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। एनवायरमेंट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ने में बहुत मजा आता है। एनवायरमेंट तो वैसे भी मुझे पसंद है, ग्रीन नेचर और ग्रीनरी वाला। ठीक है ना, तो ये मैं करवा दूंगा। बाकी हरियाणा पुलिस से रिगार्डिंग कोई टॉपिक स्पेशल हो, आपका माइंड में आता हो ये करवाना चाहिए, तो डोंट वरी, वो भी मैं करवा दूंगा, निकाल के बस बता देना आप मेरे भाई। ठीक है, यहां तक ही रुकते हैं आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।